गुजरे जमाने के पॉपुलर एक्टर भारत भूषण ने अपने करियर में कालिदास, तानसेन, कबीर, बैजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसे एक से बढ़कर लोगों की भूमिका निभाई। हालांकि जिंदगी के आखिरी दिनों में उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। यहां तक कि 27 जनवरी 1992 को बेहद तंगहाली में उनकी मौत हुई थी। 14 जून 1920 को मेरठ में पैदा हुए भारत भूषण के पिता राय बहादुर मोतीलाल वकील थे। भारत भूषण के पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह वकील बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारत भूषण तो एक्टर बनना चाहते थे। भारत भूषण ने अलीगढ़ से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद मुंबई चले आए। मुंबई आते ही उनका स्ट्रगल शुरू हो गया। भारत भूषण जब मुंबई आए तो उनके पास मशहूर डायरेक्टर महबूब खान के लिए एक सिफारिशी खत था। महबूब खान उन दिनों अली बाबा 40 चोर की शूटिंग में बिजी थे। भारत भूषण ने उन्हें वो चिट्ठी दिखाई, लेकिन तब तक उनके लिए कोई रोल नहीं बचा था। वो बेहद निराश हो गए, लेकिन किसी ने उन्हें बताया कि डायरेक्टर रामेश्वर शर्मा भक्त कबीर फिल्म बना रहे हैं। इसके बाद रामेश्वर ने उन्हें फिल्म में काशी नरेश का रोल और 60 रुपए महीना की नौकरी दे दी। 1942 में रिलीज हुई फिल्म भक्त कबीर उनका पहला रोल था। भक्त कबीर फिल्म के बाद तो जैसे भारत भूषण की किस्मत ही खुल गई। उसके बाद उन्होंने भाईचारा, सावन, जन्माष्टमी, बैजू बावरा, मिर्जा गालिब जैसी कई फिल्मों की। ये वो दौर था जब किस्मत भारत भूषण पर मेहरबान थी। देखते ही देखते उन्होंने मुंबई में न सिर्फ कई बंगले खरीदे बल्कि महंगी महंगी कारें भी खरीदी। इसी बीच भारत भूषण के बड़े भाई रमेश ने उन्हें प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी। इस पर भारत ने बड़े भाई का कहना माना और कई फिल्में प्रोड्यूस की। इनमें से 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात सुपरहिट हुई और भारत भूषण मालामाल हो गए। उनके पास काफी पैसा आ गया, लेकिन भाई के मन में लालच। इसके बाद भारत भूषण के भाई रमेश ने उन्हें और फिल्में बनाने के लिए उकसाया। साथ ही यह भी कहा कि एक फिल्म में मेरे बेटे को हीरो बना दीजिए। भारत भूषण ने भाई की बात मान ऐसा ही किया, लेकिन अफसोस के बाद में उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई वो सब फ्लॉप होती गई। ऐसे में भारत भूषण कर्ज में डूब गए और पाई पाई को मोहताज हो गए। भारत भूषण ने जितना कमाया था वो सब गवा दिया। उनके बंगले बिक गए, कारें बिक गई। फिर भी वो कहते रहे कि मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब एक दिन उन्होंने अपनी लाइब्रेरी की किताबें रद्दी के भाव बेचनी पड़ी तो वो तड़फ उठे। जिंदगी के आखिरी दिनों में भारत भूषण काफी परेशान हो गए थे। इज्जत, दौलत, शोहरत सब तबाह हो चुका था। महंगी गाड़ियों में घूमने वाला टॉप मोस्ट हीरो अब लोगों को बस की लाइन में खड़ा दिखता था। आखिरी वक्त में ना कोई इलाज करने वाला था और ना अर्थी उठाने वाला। भारत भूषण कहते थे कि मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ हुई जब एक प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि मेरी फिल्म में एक छोटा सा रोल है जूनियर आर्टिस्ट का, अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो। मजबूरी में मैंने वो रोल किया, सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए। भारत भूषण आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, लेकिन अफसोस कि ना तो कोई इलाज करने वाला था और ना ही कोई उनकी अर्थी उठाने वाला। फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर यह साबित हो गया कि यहां सिर्फ उगते सूरज को सलाम किया जाता है। भारत भूषण ने अपने आखिरी वक्त में कहा था, मौत तो सबको आती है लेकिन जीना सबको नहीं आता, और मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। 10 अक्टूबर 1992 को 72 साल की उम्र में तंगहाली से जूझते जूझते भारत भूषण दुनिया छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।